एक और आया लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश की बदल गई सियासी समीकरण। क्या अब की बार केंद्र में बनेगी बीजेपी की सरकार? क्या अब की बार केंद्र में बनेगी महागठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यू विचार। आप सभी का लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं अप्रैल मई तक लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हम इस वीडियो में लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस ओपिनियन पोल में जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री, या अब की बार महागठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार बनेगी? अब देखना होगा जनता जाति धर्म व नस्ल व राम मंदिर को आधार मानकर वोट करेगी या फिर जनता महंगाई बेरोजगार व संप्रदाय विभाजन को आधार मानकर वोट करेगी। खैर ये तो जनता की सोच पर निर्भर करता है, लेकिन मैं फिर भी देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो? क्या अब की बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, या फिर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, या फिर किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी, केंद्र में वही अपनी सरकार बना पाएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अपना समझ के। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य देखते हैं। पहला राज्य आता हमारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि मणिपुर में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि गोवा राज्य में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 45 और इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें। बीजेपी खाते में 15 और इंडिया महागठबंधन खाते में 24 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि असम राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें और बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है, और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 20 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें। बीजेपी की लुटें डूबती नजर आ रही है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है, यानी कि त्रिपुरा राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं और बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है, यानी कि मेघालय में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि झारखंड में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपने 301 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जिसमें कि बीजेपी खाते में 131 और इंडिया महागठबंधन खाते में 161 सीट जाती नजर आ रही हैं, और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि अभी तक इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए चल रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते
खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 15 और इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 33 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 15 और इंडिया महागठबंधन खाते में 33 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जिसमें कि बीजेपी खाते में 205 और इंडिया महागठबंधन खाते में 270 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 61 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अपना समझ के। धन्यवाद।